हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लेवल में। आज की हमारी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट है। पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करे थे और सिंप्लेक्स इंटरेस्ट के हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। आज कुछ नया पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहेंगे CI। ठीक है, शॉर्ट में कहेंगे CI। पहले बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ, इसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो आपके एग्जाम में वैल्यू रहते हैं। चलते हैं क्लास की तरफ। पहली चीज कंपाउंड इंटरेस्ट होता गया। पहली चीज तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता ही गया। जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट था तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या जरूरत पड़ी। कंपाउंड इंटरेस्ट होता गया। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा ब्याज पर ब्याज, इंस्टेंट ऑन इंस्टेंट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर ब्याज। क्या? ब्याज पर ब्याज। ठीक है। पी क्या होता है? प्रिंसिपल। जैसे CI में था हमारा, वो सॉरी SI में था, P फॉर प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहते हैं, R फॉर रेट, T फॉर टाइम और A फॉर अमाउंट। ये बेसिक सी चीज हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज होता है। P फॉर क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। R फॉर क्या होता है? रेट होता है। T फॉर क्या होता है? टाइम और A फॉर अमाउंट। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हो गए। चले चलते हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं, CI निकालते कैसे हैं। CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू P मल्टीप्लाइटेड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये हमारा क्या होगा? अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। किसके लिए? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? A इक्वल टू P मल्टीप्लाइटेड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 T पावर T। T क्या होता है? समय, R क्या होगी? दर, T की होगी मूलधन। ठीक है। और CI निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? A माइनस P, अमाउंट माइनस P। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? A निकालने का और CI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो बेसिक फॉर्मूला क्या, इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। मैं 3-4 मैटर बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा, सब कुछ एक ही क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा। ठीक है। एक चीज और समझ लेते हैं आप, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आता है? 2 साल के SI और CI में क्या डिफरेंस है। 2 साल के SI और CI में क्या डिफरेंस है, कैसे निकालेंगे? 2 साल के SI और CI में क्या डिफरेंस? सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए P R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, P R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये किसके लिए? 2 साल के लिए SI और CI का डिफरेंस है। 2 साल के लिए SI और CI का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? P R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको उसको डीप में समझाता हूं सब कुछ उसके बारे में। प्रिंसिपल दे रखा है 5000, रेट दे रखी है 10%, रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। आपको उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? जैसे हमने सक्सेसिव केस पढ़ा था परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव केस पढ़ा था। सक्सेसिव केस क्या था? एक ही वस्तु पे चल रहा था, लाभ कमाना हानि कमाना एक ही वस्तु पे चलता रहा। वैसे सेम हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। सेम हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। सक्सेसिव वाले केस होता है कंपाउंड में, 1 साल इंटरेस्ट मिला, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी सक्सेसिव जैसा क्या करता है? बिहेवियर शो करता है, मतलब उसके से आदत दिखाता है। ठीक है। तो मैंने आपको सक्सेसिव में कैसे फॉर्मूला बताए थे, 2 मेथड बताए थे। उस मेथड से बताऊंगा, कुछ नया भी बताऊंगा। आज की क्लास कुछ नई भी होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको वाले फॉर्मूले से भी फॉर्मूला करते हैं, जो सिंपल सा फॉर्मूला है। A इक्वल टू P मल्टीप्लाइटेड बाय 1 अपॉन R अपॉन 100 की पावर N और T, सॉरी। ठीक है, उस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। A निकालोगे, फिर P निकालोगे, और सॉरी A निकालोगे, फिर CI निकालोगे। ऐसा क्या किया जाए जो ये जल्दी सोल्व हो जाए। देखो, एक चीज और आपको समझा दूं,
कुछ परसेंटेज के बारे में। अच्छी परसेंटेज क्या होती है और बुरी परसेंटेज क्या होती है। अच्छी परसेंटेज मैंने आपको पहले बताई थी, जो मतलब आपको 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, ये सब क्या हुई हमारी अच्छी परसेंटेज हुई। क्या हुई? अच्छी परसेंटेज हुई। मतलब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कुछ बुरी परसेंटेज होती है हमारे पास, जैसे 6/2/3% होती है, ऐसी 37 1/2%, 33 1/3%, ये कुछ ऐसी परसेंटेज होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? बुरी परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको 3 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, 3 या 4 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मेथड लगाते हैं हम, मेथड नंबर 1। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के केस में बताया था, एक फॉर्मूला लिखाया था, x + y + x × y अपॉन 100 लिखाया था सक्सेसिव के केस में, x + y + x × y अपॉन 100। ठीक है, लिखवाया था। सॉल्व करते हैं। पहले साल टाइम कितना दे रखा है? टाइम कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है। मतलब पहले साल भी मैंने 10% का इंटरेस्ट दूंगा और दूसरे साल भी 10% से इंटरेस्ट दूंगा। कहने का मतलब ये है, R1 भी हो गई, R2 भी हो गई, 2 साल के लिए। ठीक है, x की वैल्यू भी 10 हो गई और y की वैल्यू भी कितनी हो गई? 10 हो गई। तो 10 + 10 + 10 मल्टीप्लाइडेड बाई 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कितना? 20 21। जो हमारा CI आएगा, CI आएगा, जो ये आएगा वो हमारा क्या होगा? CI होगा 21%। CI हमारा कितना हो जाएगा? 21%। किसका? किसका? प्रिंसिपल का 21% हमारा CI होगा। प्रिंसिपल का 21% हमारा CI होगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें? 5000 का 20% अपॉन 100। 0 से 2 जीरो कट गए, 21 पंजे 105, 10 50। कितना आ गया? 10 50। इस क्वेश्चन के लिए हमारा CI कितना आ गया? 10 50। क्वेश्चन के लिए CI कितना आ गया? 10 50। ठीक है, पहले मैथड से 10 50 आ गया। ठीक है, एक मिनट और बताता हूँ आपको। सक्सेसिव केस में क्या होता है? मैंने एक चीज आपको बताई, सक्सेसिव केस में रेशियो वाला मेथड। रेशियो मेथड हर जगह लगता है, हर जगह। मैंने इसीलिए बता दो, जो आपकी टेबल है, कौन सी टेबल? परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने वाली टेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल। उससे आप उस टेबल से भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसको करने में, क्योंकि वो टेबल बहुत ही ज़्यादा यूज आएगी। देखो, जैसे 10% कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 का मतलब कोई राशि जो 10 थी, जब उस पर 10% का इंटरेस्ट लगता है तो वो कितनी हो जाएगी? 10 से 11, एक का इंटरेस्ट मिलता है तो वो राशि कितनी होगी? पहले साल कितनी होगी? 10 से 11, दूसरे साल क्या हो जाएगी? फिर 10 से 11। सक्सेसिव केस से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ कट रहा होता, क्रॉस में कुछ कट रहा होता तो काट लेते। ठीक है, तो कितना हो गया? 100, ये कितना हो गया? 1/1। जो ये आएगा, जो ये दो रेशियो आएंगे, ये हमेशा प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा। ये थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये हमेशा प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। ठीक है, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 121 है। प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 121 है, तो CI कितना है? 21। CI कितना हो जाएगा? 21। CI कितना हो जाएगा? 21। ये बात आपको समझ में आई? जब हमारा प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 121 हो गया, तो हमारा इंटरेस्ट कितने का मिला? 21 का इंटरेस्ट मिला ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ रेशियो में 100 है, यहाँ रेशियो में 100 है, एक्चुअल में कितना है? 5000। एक्चुअल में कितना है? 5000। 100 रेशियो बराबर 5000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 50। 1 रेशियो इक्वल टू 50, 1 रेशियो इक्वल टू 50। और CI हमारा रेशियो में कितना दे रखा है? 21। CI रेशियो में कितना दे रखा है? 21। 1 रेशियो इक्वल टू 50, तो 21 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना आ गया? 10 50। देखो, यहाँ से भी 10 50 आ गया, यहाँ से भी 10 50 आ गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ। ये मेथड आपके लिए जो ज्यादा मेथड है, जो ये मेथड है, मैं तो कहूँगा आप इसको यूज मत करो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अमाउंट मिलेगा, अमाउंट से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको CI को डायरेक्ट पुट करना सिखाता हूँ। ठीक है,
ये मेथड कहाँ पर यूज होगा, इस मेथड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बताओ किस केस में, किस केस में, जैसे कि एक केस आ गया, पहले साल रेट 10% थी, 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। दूसरे साल उसने कहते कि 15% की मिलता है, तीसरे साल 20% से मिलता है। मतलब इस टाइप के जो रेट अलग अलग हो, R1 R2 R3 अलग अलग हो, तो ये वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, क्योंकि फिर और मेथड काम नहीं आते, यही मेथड काम आता है। इसलिए मैं आपको हर एक मेथड समझाऊंगा, 4 मेथड है, चारों के चारों समझाऊंगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब चलते हैं आगे, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ये मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी टीचर होंगे वो इस मेथड को जरूर बताते होंगे। थर्ड मेथड जिसे हम कहते हैं ट्री मेथड। क्या कहते हैं, ट्री मेथड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा होता है, ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल को आप अभी सोचो कुछ है ही नहीं, प्रिंसिपल को सबसे पहले नेगलेक्ट करो। जो हमारी रेट दे रखी है, क्या दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है, 10%। सबसे पहले आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो रेट दे रखी है उसे सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो रेट आपको दे रखी है सबसे पहले आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कितना हो जाएगा, 1/10 हो गया। 10% कितना हो गया, 1/10 हो गया। अब हम प्रिंसिपल क्या करेंगे, जब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो अपॉन में दे रखा है, जैसे 1/10 है तो अपॉन में क्या है, 10 हो गया। अपॉन में क्या हो गया, 10 हो गया। अपॉन में 10 हो गया। टाइम कितना है, 2 साल। तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 100। हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना हो गया, 100। इतनी बात आपको समझ में आई। सबसे पहले जो रेट दे रखी है उसे आप फ्रैक्शन में चेंज करें। उसके बाद क्या करें आप, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जैसे ये 1/10 आ गया, 10 आ गया, ये 10 आ गया। फिर देखिए टाइम कितना दे रखा है, 2 साल। जो 10 है उसका स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 100। अगर 3 साल दे रखा तो क्यूब कर लेंगे, 4 साल दे रखा तो पावर 4 कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से कितना गया, 100 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया, 100 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया, हमारा 100 आ गया। देखो ये पहला साल हो गया, ये 2 साल की बात है ना। प्रिंसिपल हमारा 100% है। प्रिंसिपल कितना है, 100 है। प्रिंसिपल कितना है, 100 है। प्रिंसिपल कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। 100 है। प्रिंसिपल 100 है। 1/10 का रेट से मिल रहा है, तो 1 साल का मतलब प्रिंसिपल 100 है, 10% के हिसाब से आपको दर देनी है, तो 1 साल का ब्याज कितना देंगे आप। पहले क्वेश्चन, ब्याज कितना देंगे आप। प्रिंसिपल आपका 100 है और रेट 1/10 है, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 10 रुपये। 100 मल्टीप्लाइटेड बाई 1/10 10 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 10 आ जाएगा। पहले साल का इंटरेस्ट कितना गया, 10, तो दूसरे साल का भी 10 आ गया। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आएगी। पहले साल 10 आ गया, दूसरे साल 10 आ गया। पहले साल में इंटरेस्ट 10 आएगा, दूसरे साल भी 10 आएगा। पहले साल भी 10 आएगा, दूसरे साल भी 10 आएगा प्रिंसिपल पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे साल होगा क्या, देखो दूसरे साल होगा क्या, यहाँ से बात समझने वाली है। देखो सिंपल इंटरेस्ट होगा, पहले साल भी बराबर होगा, दूसरे साल भी बराबर होगा, तीसरे साल भी बराबर होगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, पहले साल जैसे कि 100 पे 10 मिलेगा, तो दूसरे साल भी 100 पे 10 मिलेगा। पर क्या होगा, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से मिलेगा, सेम उसी रेट से मिलेगा। 10 मल्टीप्लाइटेड बाई 1/10, 10 से 10 करिए तो यहाँ 1 का इंटरेस्ट देगा। कौन, ये इसको 1 का इंटरेस्ट भी देगा। इतनी बात समझ में आई आपको। पहले साल 10 मतलब जो 10% का इंटरेस्ट था, तो 10 ये आ गया पहले साल, दूसरे साल भी 10 आ गया। अब दूसरे साल क्या होगा, जो इंटरेस्ट पहले साल का मुझे 10 मिला है, उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। किससे मिलेगा, उसी दर से मिलेगा। तो 10 मल्टीप्लाइटेड बाई 1/10 कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1। इस पर कितने का, 1। ठीक है, 1। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 10 10 20 21। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, कितना आ गया, 21 रेशियो आ गया। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 21 रेशियो आ गया। इतनी बात समझ में आई। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 21 रेशियो आ गया। यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन बनता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा।
अगर 2 साल की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10 2 सौ 20, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20 होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21 आ गया। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का डिफरेंस कितना क्या आ गया, 1 का। देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डिफरेंस कितने का 1 का आ गया। वहाँ 2 साल की मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था PR² लिखवाया था ना, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा, कोई सिंगल फॉर्मूला, बस इस मैटर पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। कितना आ गया 1 आ गया डिफरेंस। इसके बाद क्या करते हैं, हमने प्रिंसिपल माना कितना है 100, एक्चुअल में कितना है 100 रेशियो माना है, 100 रेशियो माना है, एक्चुअल में कितना है 5000, 100 रेशियो बराबर 5000, तो 1 रेशियो इक्वल टू 50। इतनी बात समझ में आई। मैंने प्रिंसिपल को रेशियो में 100 माना है, और एक्चुअल में कितना है 5000, 100 रेशियो बराबर 5000, तो 1 रेशियो बराबर 50, 1 रेशियो बराबर 50, 1 रेशियो बराबर 50, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1000 रुपये, 1 रेशियो बराबर 50, तो सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 50, और डिफरेंस कितने का 1 का, तो 50। देखो 3 चीजें मैंने आपको एक ट्री मेथड से समझा दी, ठीक है, ट्री मेथड से समझा दी। आगे बढ़ते हैं, ट्री मेथड की एक शॉर्ट ट्रिक भी समझाता हूँ, ट्री मेथड की एक शॉर्ट ट्रिक भी समझाता हूँ, कुछ लिखने की जो होती है शॉर्ट ट्रिक भी समझाता हूँ। देखो कैसे होता है। शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, जो चीज होती है ना बेसिक से निकलती है। मैंने कहा था ना कोई चीज शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको कह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ, पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, वो बेसिक चीजों से ही निकलती है, बेसिक चीजों से ही निकलती है। जैसे मेरा प्रिंसिपल कितना था 100 मल्टीप्लाइडेड बाय 1/10, कितना आ गया 10। देखो क्या करते हैं 100, प्रिंसिपल मैंने 100 मतलब रेट 10% थी तो 1/10 कर दिया, 2 साल की बात थी तो 10 का स्क्वायर कर दिया, प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो पहले वाले ट्री मेथड से ही आती है। उसके बाद क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाइडेड बाय 1/10, ठीक है, ये 10 आ गया, 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 1/10 इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। 2 ही बार करेंगे, कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे, कितनी बार करेंगे 2 बार, क्यों टाइम 2 साल था, अगर 3 साल होता तो तीसरी बार भी करता, टाइम 2 साल था तो 2 बार करा, इतनी बार समझ में। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई, कितना बनाएंगे 21 क्या आ जाएगा हमारा, ये 21 क्या आ जाएगा हमारा, 21 क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, 21 क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, ये 21 हमारा CI आ गया, और ये 20 क्या आ जाएगा हमारा SI, मतलब डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 100 रेशियो बराबर 5000, तो 1 रेशियो इक्वल टू 50, 21 रेशियो इक्वल टू 10 50। आगे बात समझ में, 4 मेथड समझ जाते हैं मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लेते हैं, क्या करते हैं अब क्वेश्चन लेते हैं 3 साल वाला, 3 साल वाला क्वेश्चन लेते हैं, 3 साल वाला क्वेश्चन उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम यही क्वेश्चन लेते हैं और टाइम 3 साल कर देते हैं, सेम यही क्वेश्चन लेते हैं और टाइम 3 साल कर देते हैं, क्या करते हैं टाइम को 3 साल कर देते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हम ट्री मेथड को ज्यादा मेजोरिटी देंगे और ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे, और फिर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। ट्री मेथड पर चलते हैं, ठीक है, ट्री मेथड पर चलते हैं। सबसे पहले ट्री मेथड का फोकस किस पर होता है, रीड पर होता है, ये बात आप याद रखेंगे। सबसे पहला मेन फोकस हमारा किस पर होगा, रीड पर होगा, सबसे मेन फोकस किस पर होगा, रीड पर होगा, किस पर होगा, रीड पे। आगे बात समझिए, उसके बाद क्या करेंगे, रेट को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा ये 1/10, कितना हो जाएगा 1/10, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/10, किसी को डाउट, नो डाउट। आगे बात करते हैं हम प्रिंसिपल कितना मानेंगे। अब बात यहाँ आती है ना, प्रिंसिपल क्या माने, प्रिंसिपल हम मानेंगे जो रेट के अपॉन में आया है 10 और साल कितने हैं 3, तो 10 का क्यूब, प्रिंसिपल कितना मानेंगे 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, बस। प्रिंसिपल कितना मानेंगे हम 1000 मानेंगे, प्रिंसिपल कितना मानेंगे 1000 मानेंगे, 1000 मानेंगे, ठीक है। कितने साल की बात करिए 3 साल की, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। ये ज्यादा आपको क्लियर करवा देगा ट्री मेथड, 3 साल वाला केस आपको ज्यादा क्लियर करा देगा, ठीक है। करते हैं, आपने मान लिया 1000, ठीक है 1000 मान लिया। उसके बाद क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 10% के हिसाब से। जैसे कि अपने प्रिंसिपल 1000 माना है, 1000 माना है, 10% की रेट से 1 साल का प्रिंसिपल कितना होगा, इतना बता दो बस मुझे, इतनी सी बात बता दो।
प्रिंसिपल 1000 है, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है, कितनी 10% है, तो आपका एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, कितना होगा 100 रुपीज़, कितना होगा 100 रुपीज़। मतलब पहले साल भी 100 रुपये इंटरेस्ट जाएगा, दूसरे साल भी 100 रुपये जाएगा और तीसरे साल भी 100 रुपये जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई होगी ना, पहले साल 100 रुपये जाएगा, दूसरे साल भी 100 रुपये जाएगा, तीसरे साल भी 100 रुपये जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या, ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब पहले साल जो 100 रुपये है, जो 100 रुपये है, दूसरे साल इसको ब्याज देगा 10 रुपये का देगा, 10% की रेट से 100 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10% की रेट से 10 रुपीज इसे भी देगा और इसे भी देगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई 2 साल की। पर तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल क्या होगा, ये जो ग्यारह है 100 रुपये, इसको 10% किस रेट से देगा, देगा नहीं देगा, इतनी बात आपको समझ में। पहले 3 साल 100 रुपये का ब्याज गया, 100 रुपये का ब्याज गया, ठीक है। अगले साल क्या होगा, ये 100 रुपये जो दूसरे साल भी 10 रुपये देगा, तीसरे साल वालों को भी 10 रुपये देगा। अगले साल क्या होगा, तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल क्या होगा, ये 100 रुपये 10 रुपये का ब्याज देगा, और जो ये 10 रुपये है ये भी ब्याज देगा, कितना देगा 1 रुपये। टोटल कितना है, ये प्लस कर लें आप लोग, कितना जाएगा 100 300 1 2 3 330 और 331। सीआई कितना गया हमारा 331, सीआई कितना गया हमारा 331, सीआई कितना गया 331 आ गया, सीआई कितना गया 331 आ गया, ठीक है। अब हमने प्रिंसिपल कितना माना था 1000, माना कितना था 1000, एक्चुअल में कितना है 5000, एक्चुअल में कितना है 5000, 1000 रेस इक्वल टू 5000, 1000 रेस इक्वल टू 5000, तो 1 रेस इक्वल टू 5, 1 रेस इक्वल टू 5 रुपीज। किसी को डाउट हो तो बता दो। जब मैंने प्रिंसिपल 1000 रेशियो माना, ठीक है, माना 1000 रेशियो, एक्चुअल में कितना है 5000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपीज, 1 रुपीज से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपीज आ गई, 5 रुपीज आ गई, कोई डाउट, 5 रुपीज आ गई, 1 रेशियो की 5 रेशियो आ गई, तो सीआई कितना हो जाएगा, कितना है 331, कितना है 331, सीआई कितना है 331 मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाई कर लो, 5 का 5, 5 से 15, 5 से 15 17, 1755 रुपये का आपको 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 1755 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका ये होगा 300, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 300, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 331, और 3 साल का डिफरेंस कितना आ गया 31। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का डिफरेंस कितना आ गया 31 आ गया, कितना है 31 आ गया। इसलिए ट्री मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको मैं इसी को और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखो आप कैसे, देखो प्रिंसिपल मैंने कितना माना 1000 रुपये, 1000 माना, 1000 का 10% की रेट से 1/10 इक्वल टू कितना गया 100, आगे 100 का 1/10% की रेट से कितना गया 10, और 10 का 1/10 कितना गया 1। 3 ही बार करेंगे, 3 साल है, 3 ही बार करेंगे, 1 2 3 बार करेंगे, ठीक है। 1 ये मत सोचना कि 1 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 3 टाइम करेंगे, 3 साल है, 3 साल है तो 3 टाइम, 3 साल है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई, प्लस कर लो कितना आ गया 331। यहाँ से वही चीज आ गई, ठीक है। पर ये चीज जब आएगी आपको, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ट्री मेथड में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें आपको खुद आ जाएंगी। आप फिर ट्री मेथड नहीं बनाएंगे, फिर आप डायरेक्ट इस मेथड पर आ जाएंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो हमारा ये होगा, ये वाली चीज, ये टोटल वाली चीज जो 331 आई है, ये 331 आई है, 331 जो आई है, ये तो हमारा हो गया हमारा सी आई, और एस आई कितना हो जाएगा, जो ये ऊपर वाला है 300, एस आई कितना हो जाएगा 300, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, मेथड समझ में आ गया, ट्री मेथड और ये वाला मेथड। अब आगे बढ़ते हैं, जब हमारी रेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, आगे रेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रेट में क्या हो चेंजेस आ जाए।
वार्षिक दर की बात कर रहे थे। किसकी? वार्षिक दर। जो हमारी रेट थी ईयरली थी, वार्षिक थी, एक साल के हिसाब से। अगर हमारी रेट पहली चीज रेट अर्धवार्षिक हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए, अर्धवार्षिक, जब हमारी रेट अर्धवार्षिक हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं। अर्धवार्षिक की केस में क्या होगा? हाफ ईयरली। जो हमें रेट दे रखी होगी, जो हमें एनुअल के वार्षिक के हिसाब से जो रेट दे रखी होगी, जो वार्षिक के हिसाब से रेट दे रखी होगी, उसकी आधी हो जाती है, रेट अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। और टाइम क्या होगा? अब क्वेश्चन ये बनता है टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप कोई ब्याज अर्धवार्षिक के हिसाब से ले रहे हैं तो 6 महीने की 2 सालों, मतलब एक साल में 6 महीने की 2 गए तो टाइम क्योंकि डबल हो गया। टाइम कितना है? 2 टाइम्स हो जाता है। टाइम हमारा क्या हो जाता है? 2 टाइम्स हो जाता है। अगर रेट अर्धवार्षिक है तो रेट हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, और टाइम डबल हो जाता है। रेट आधी हो जाती है, टाइम डबल हो जाता है। अब बात करते हैं क्वार्टरली, तिमाही, इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टरली, QUATERLY, क्वार्टरली। इसमें क्या होगा? तिमाही मतलब क्या होता है? 3 महीने के, 3 महीने के। तो जो हमारी रेट होगी, रेट क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, रेट की 4 हो जाएगी। 3 महीने के 4 होते हैं। एक साल में 3 महीने के बनाएंगे हम क्वार्टरली तो 4 बनेंगे। 3 3 6 3 9 3 12 4 क्वार्टर बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 क्वार्टर, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। और टाइम कितना जाता है? 4 टाइम कितना जाएगा हमारा? 4 टाइम हमारा टाइम। इतनी बात समझ में आई? अगर हाफ ईयरली रेट होगी तो डेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा, और रेट तिमाही होगी, क्वार्टरली होगी तो रेट 1/4 हो जाएगी और टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कोई राशि 2 साल में साधारण ब्याज की दर से 4000 से 4840 हो गई तो आपको रेट बतानी है। कोई राशि 4000 रुपए से 4880 हो गई 2 साल में, तो आपको रेट बतानी है। क्या बतानी है? रेट कितनी होगी, रेट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, कोई राशि, सेम ये राशि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 साल में 4000 से 4840 रुपये हो जाती है, तो आप इसकी रेट बताओ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में 4000 से 480 हो जा रही है, 4000 से 480 हो जा रही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगी? 4000 से 4840 हो रही है। बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन से, बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में तो ये होता है कि एक साल में मुझे 50 मिला तो अगले साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 50 मिलेगा। उसके अगले साल में कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई। 2 साल की बात की करिए तो रेट कितनी रहेगी? 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? कोई राशि 4000 से 4840 हुई, 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 840। कितना हो गया? 840 हो गया। 840 हो गया तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 420 हो गया। 420 एक साल का इंटरेस्ट हो गया। और रेट क्या होती है? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाइडेड बाय 100। ये तो रेट होती है हमारी, एक साल का ब्याज बट्टा प्रिंसिपल मल्टीप्लाइडेड बाय 100। किसके, कौन से केस में? CI के केस में। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये गया, और ये कितना देगा? 21/2%। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जब हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात की तो डायरेक्ट निकाल ली 21/2। अब बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ऐसा केस आ जाए तो रेट कैसे निकालें। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ऐसा केस आ जाए तो रेट कैसे निकालें? चलो आपको मैं बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको समझाई दिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कोई राशि 4000 से कितनी हो जा रही है? 8440 हो जा रही है। ठीक है, इतनी हो जा रही है ना।
कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, और ये 2 साल का केस है, कितने 2 ईयर्स का केस है। टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बताता हूँ। देखो क्या करते हैं, काटना स्टार्ट हो तो 0 से 0 कटा, और ये हमारा कट गया, चलो नहीं काटते, इसका कट रहा होगा तो काट, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। क्या करेंगे, 400 का वर्गमूल ले लेंगे, और ये किसका ले लेंगे, 484 का ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। 400 का वर्गमूल ले लेंगे और 484 का ले लेंगे, 400 का वर्गमूल ले लेंगे और 484 का ले लेंगे। टाइम कितना था, 2 साल। टाइम कितना था, 2 साल, तो ये √2 आएगा। अगर टाइम 3 साल होता, अगर टाइम से 3 साल होता तो यहाँ 3 लिखते, यहाँ भी 3 लिखते। टाइम 4 साल होता है, यहाँ भी 4 लिखते, यहाँ भी 4 लिखते। टाइम 5 साल होता है, यहाँ भी 5 लिखते, यहाँ भी 5 लिखते। बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने कहा था टाइम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 20, यहाँ से क्या आएगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये हमारा अमाउंट होगा। कोई राशि 20 से 21 हो गई, 20 से 21 हो गई, कितने का इंटरेस्ट मिला, 1 का मिला। किसके रिस्पेक्ट में मिला, 20 के रिस्पेक्ट में मिला, मल्टीप्लाइडेड बाय 100 कर दिया 5, तो 5% की दर आ गई। कंपाउंडली वो 5% की दर थी, ठीक है, 5% की दर से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जो नंबर दे रखे हैं उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर 2 साल की बात करिए तो 2 स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर 3 साल की बात करिए तो क्यूब रूट निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। और पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट SI का, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखें। सिंपल इंटरेस्ट की दर से कोई राशि 2 साल में दुगनी हो जाती है। समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट की कोई दर से कोई राशि 1 साल में खुद की दुगनी हो जाती है। 1 साल में दुगनी हो जाती है, तो 6 साल में कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी टाइम्स हो जाएगी, ठीक। सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कोई राशि 2 साल में अपनी 1 से दुगनी हो जाती है 2 साल में, तो 6 साल में कितने टाइम मिलेगी, 6 साल में कितने टाइम मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या कह रहा है, कोई राशि 2 साल में खुद की दुगनी हो जाती है, तो 6 साल में कितना होगा। सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है हमारा चलता है प्लस वाला, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या चलता है, प्लस वाला। कोई राशि 1 से 2 हो गई, तो कितने का इंटरेस्ट मिला, 50% का, तो 1 से 2 हो गई, तो अगले साल में क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा। 2 साल में 1 प्लस हो रहा है, तो फिर अगले साल में 2 साल में 1 प्लस होगा, 3 हो गया। फिर अगले 2 साल में 1 प्लस होगा तो कितना हो गया, 4। 6 साल में कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट की दर से कोई राशि 2 साल में दुगनी हो जाती है, तो 6 साल में 4 टाइम हो जाएगी, 6 साल में 4 टाइम हो जाएगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल फैक्टर चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल फैक्टर चलता है। जैसे 1 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 साल में कोई राशि खुद की दुगनी हो जाएगी, तो 4 साल में क्या होगा, मल्टीप्लाइडेड बाई 2 4 टाइम हो जाएगी, और 6 साल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइडेड बाई 2 8 टाइम हो जाएगी। अभी बात समझ में। सिंपल इंटरेस्ट में तो पॉजिटिव मतलब प्लस वाला चलता है, और जब वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो मल्टीपल फैक्टर चलता है, ठीक है। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक, बिल्कुल बेसिक हो गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये आपने क्लास देखी है सही से, तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, ठीक है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।